मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष अदालत के सामने अपनी गवाही में एक गवाह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस के अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित किया और मामले में योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया। स्पेशल जज ए.के. लाहौटी ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और जज ने कहा कि वो गवाह के एटीएस को दिए गए बयान पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि गवाह ने अदालत में बताया था कि वो बयान उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया था। उपलब्ध कराए गए अपने 1000 से ज्यादा पेज के फैसले में अदालत ने कहा कि एटीएस ने अक्टूबर 2008 में अभियोजन पक्ष के गवाह मिलिंद जोशी राव से कट्टरपंथी समूह अभिनव भारत की कार्यप्रणाली के बारे में सवाल पूछे थे और उससे रायगढ़ किले में हुई एक बैठक के बारे में भी पूछा गया जहां आरोपियों ने कथित तौर पर एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली। जोशी राव ने अदालत में अपनी गवाही के दौरान दावा किया कि एटीएस ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो एक आरोपी हो। अदालत ने कहा कि एटीएस अधिकारी उससे अपने बयान में योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, देवधर, प्रज्ञा और काकाजी के नाम लेने के लिए बार बार दबाव डालता रहा। अदालत ने कहा कि एटीएस अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो इन लोगों के नाम ले लेगा तो उसे छोड़ भी देंगे। कोर्ट ने कहा कि गवाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसीलिए तत्कालीन पुलिस उपायुक्त श्री राव और सहायक पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने उसे यातना देने का डर दिखाया और फिर धमकियां दी। अदालत ने यह भी माना कि गवाह ने बयान में लिखी बातें कभी नहीं कही बल्कि ये एटीएस अधिकारियों के द्वारा लिखवाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी गवाही पर विचार करने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह बयान जबरदस्ती लिया गया था। कोर्ट के मुताबिक यह बयान अनैच्छिक था और इसीलिए इसकी स्वीकार्यता और प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई बयान बिना वास्तविक जानकारी के जबरदस्ती दिया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और ऐसे बयान को अविश्वसनीय माना जाता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई और विशेष एनआईए अदालत ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं पेश किए गए। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती और इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट ने कहा श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या असेंबलिंग का कोई सबूत नहीं मिला। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, ड्रम डेटा और तमाम ऐसी जरूरी चीजें कलेक्ट भी नहीं की गई। नमूने दूषित थे और इसलिए रिपोर्ट निर्णायक हो सकती थी और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर भी स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया कि विस्फोट से ठीक पहले साध्वी प्रज्ञा की ये बाइक कब्जे में थी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभिनव भारत संगठन को एक सामान्य संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत के धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया था। मामले की जांच करने वाली एनआईए ने आरोपियों के लिए उचित सजा की मांग की थी और एनआईए ने इस मामले में दी अपनी अंतिम दलील में कहा था कि साजिशकर्ताओं ने मालेगांव विस्फोट की साजिश पुलिस समुदाय के कुछ लोगों के डर से फैलाई और जरूरी सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए रची थी।